आज हम एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा बौद्ध धर्म। ठीक है। और इससे संबंधित गौतम बुद्ध को भी देखेंगे, उनके बारे में भी देखेंगे। यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है इसको इस बात से समझ सकते हैं कि अगर आपका 10 एग्जाम हो रहा है तो 10 में से 8 एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है। कोई कोई एग्जाम तो ऐसा है जिससे इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सर्वप्रथम है आपका गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ? तो कपिल वस्तु के निकट यानी कि लुम्बिनी में। ठीक है। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और ये कपिल वस्तु कहाँ है? तो कपिल वस्तु वर्तमान नेपाल में स्थित है। अगर आपसे विकल्प दे दिया जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और विकल्प में आपके हो कपिल वस्तु, लुम्बिनी और नेपाल तीनों, तो आपको लुम्बिनी चूज करना है। इसको भी आप ध्यान रखिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको डिटेल कर दिया। ठीक है। अगला देखेंगे, इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और जिनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था शाक्य वंश। ठीक है। शाक्य वंश से इनका संबंध था। इनकी माता को देखते हैं तो इनकी माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था। ठीक है। माया देवी अथवा महामाया था। और ये किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी, यानी कि कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर देखें तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। अब देखिए आप, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया था, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी मतलब कहाँ? कपिल वस्तु के निकट स्थित है लुम्बिनी। और कपिल वस्तु कहाँ है? तो कपिल वस्तु नेपाल में स्थित है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक। थोड़ा सा और देखते हैं। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इनका लालन पालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है। ठीक है। इनका विवाह अगर देखा जाए तो इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, यानी कि बहुत ही अल्प आयु में 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह किससे हो जाता है? तो यशोधरा से हो जाता है। और यशोधरा किस वंश से संबंधित थी? तो यशोधरा शाक्य कुल से संबंधित थी। शाक्य कुल से संबंध का मतलब यह है कि जिस कुल से इनके पिता संबंधित थे उसी कुल से इनकी पत्नी संबंधित थी, शाक्य कुल से। माता आपने देखा होगा तो माता कोलीय वंश से संबंधित थी, सो कोलीय कुल से संबंधित थी। इन सारी चीज़ों को, जितनी चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बिल्कुल याद कर लेना। इनकी इस टॉपिक को लेकर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो कुछ भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगला देखते हैं इनके बारे में। उत्तर बौद्धिक कालीन ग्रंथों में यशोधरा का नाम, यानी कि इनकी पत्नी का नाम, ठीक है, क्या है? तो गोपा, बिंबा या भद्दकच्छना भी दिया हुआ है। गोपा, बिंबा या भद्दकच्छना। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रजापति गौतमी यानी कि इनकी माता हो जाएंगी वो। ठीक है। और इनकी पत्नी कौन हो जाएंगी? यशोधरा। तो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि यशोधरा का अन्य नाम क्या था? तो यशोधरा किस अन्य नाम से जानी जाती थी? तो गोपा, बिंबा और भद्दकच्छना अन्य नाम से जानी जाती थी। इनके पुत्र का नाम अगर देखा जाए तो इनके एक पुत्र थे, उनका नाम था राहुल। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य बहुत ही, ठीक है, प्रभाव डालते हैं इनकी लाइफ में। और ये 4 दृश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन 4 दृश्य हैं जो इनके जीवन को परिवर्तित कर देते हैं? तो वो होता है कि एक बार ये बाहर निकलते हैं और वो क्या देखते हैं? तो एक वृद्ध व्यक्ति देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, एक मृतक देखते हैं यानी कि लाश देखते हैं, और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी देखते हैं, जिसमें इन्होंने देखा कि दुनिया दुखों से भरपूर है। वृद्ध व्यक्ति को देखा, वो परेशान था। बीमार व्यक्ति अलग से परेशान था। एक लाश ले जा रहे थे लोग तो रोग आ रहे थे, वो अलग परेशान थे। किंतु एक सन्यासी को देखा तो वो सबसे ज़्यादा खुश था। ठीक है। जिससे प्रभावित होके क्या करते हैं? सिद्धार्थ अपने पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़ के गृह त्याग कर देते हैं। और कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं? तो सिद्धार्थ की आयु उस समय कितनी थी? 29 वर्ष की थी।
यानी कि बुद्ध की आयु कितनी थी? 29, मात्र 29 वर्ष की अवस्था में पत्नी और बच्चों को छोड़ के ये घर से निकल जाते हैं। जब ये घर से निकलते हैं तो उसको एक चिन्ह के रूप में संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यानी कि बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया, गृह त्याग को इनके, तो उनको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। याद करने का तरीका, जब घर से निकले तो उसको निष्क्रमण कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है, गृह त्याग को। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम, ठीक है, जो वैशाली के समीप उनसे मुलाकात होती है गौतम बुद्ध की, ठीक है, अलार कलाम से। अलार कलाम का संबंध किससे है? तो सांख्य दर्शन से है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बनते हैं। यहाँ सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। देखिए, सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे अलार कलाम, ठीक है, ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हैं। इसके बाद यहाँ से निकलते हैं वो, उसके बाद राजगिरी जाते हैं। और ये अलार कलाम कहाँ थे? तो ये वैशाली के समीप, यानी कि उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद वो और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और कहाँ जाते हैं? आपके राजगिरी जाते हैं। ये देखिए, वैशाली राजगिरी कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिए। नेपाल से निकलते हैं तो सर्वप्रथम बिहार के वैशाली जाते हैं, उसके आगे जाते हैं राजगिरी, ठीक है, राजगिरी। तो कहाँ पहुँचते हैं? तो सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र, ये कौन थे? तो ये सिद्धार्थ के दूसरे गुरु थे, ठीक है, धार्मिक अर्थ में ये सिद्धार्थ के दूसरे गुरु थे, पहले अलार कलाम थे। तो दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचते हैं। इसके पश्चात सिद्धार्थ कहाँ चले जाते हैं? तो उर्मिला यानी कि बोध गया चले जाते हैं। दो गुरुओं से ज्ञान शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? तो बोध गया चले जाते हैं। ये भी बिहार में ही है। बिहार में अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो सर्वप्रथम वैशाली जाएंगे, जहाँ पे बुद्ध सबसे पहले पहुँचते हैं। उसके बाद फिर राजगिरी जाएंगे, ठीक है, और उससे दक्षिण जाएंगे तो बोध गया आपका आ जाता है, ठीक है। तो दो गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहाँ पहुँचते हैं सिद्धार्थ? उर्बेला यानी कि बोध गया में पहुँचते हैं। अब ध्यान रखिएगा, पूछेगा उर्बेला कहाँ है? तो उर्बेला बोध गया में स्थित है, ठीक है, जहाँ इन्होंने 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में, कौन सा दिन था? तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा को रात्रि को किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ये भी ध्यान रखिए, कौन सा वृक्ष था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान इनको प्राप्त हो जाता है सिद्धार्थ को, तभी सिद्धार्थ उसके बाद किस नाम से जाने जाते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाते हैं। इसके पहले क्या कहलाते थे? तो इसके पहले उनका नाम सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ था, ठीक है। बुद्ध का अगर अन्य नाम की बात की जाए तो बुद्ध का, देखिए, गौतम बुद्ध का एक नाम सिद्धार्थ था, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम बुद्ध हुआ, और इनका एक अन्य नाम जो है वो तथागत में मिलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तथागत किसका अन्य नाम है, तो वो हो जाएगा गौतम बुद्ध का। जिसका अर्थ क्या होता है तथागत का? तो सत्य है ज्ञान जिसका, ठीक है, ये तथागत का अर्थ है। और जो तथागत किसका नाम है? तो ये गौतम बुद्ध का अन्य नाम है तथागत, जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, ठीक है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाता है। शाक्य कुल में जन्म, इनके पिता जो थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे, माता कोलीय वंश से संबंधित थी, ठीक है। तो पिता जो शाक्य कुल में थे और शाक्य कुल में इनको जन्म होता है, तो इनका क्या होता है? अन्य नाम इनका शाक्य मुनि हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपने मत के प्रचार प्रारंभ किया, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद ये अपने मत का प्रचार प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं? तो ये उर्बेला यानी कि बोध गया से वो सर्वप्रथम कहाँ गए? ऋषिपत्नम में गए। और ऋषिपत्नम कहाँ है? तो सारनाथ वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा आप, ठीक है। वर्तमान वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में ये आते हैं, बिहार के बोध गया से। उर्बेला जो है वो बिहार के बोध गया में है, और वहाँ से आते हैं कहाँ? तो ऋषिपत्नम में आते हैं। और जो कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है, वाराणसी में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ सर्वप्रथम देखिए, इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। कितने ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। और इसको क्या कहा गया, इस घटना को? तो इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम कहाँ पे उपदेश दिया?
गया तो वो आपका हो जाएगा सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिया गया गौतम बुद्ध द्वारा। ठीक है, सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। और क्या कहा गया जब प्रथम उपदेश को? तो उनको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हुए हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। जब घटना देखते हैं और घटना से संबंध में कौन सा प्रतीक है उसको देखिए। जब इनका जन्म होता है तो प्रतीक के रूप में क्या है? तो कमल और साण इनके बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में है। एक एक शब्द याद रखना आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कहाँ से सवाल उठा लिया जाएगा इसका कोई पता नहीं। ठीक है, ये टॉपिक इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, 90% एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जन्म जो है वो कमल और साण हो जाएगा। ठीक है, गृह त्याग, जब घर से बाहर निकले तो किससे निकले? ठीक है, घोड़े से निकले थे। जब ये बाहर 4 दृश्य देखे थे, कौन? वृद्ध व्यक्ति, लाश, बीमार व्यक्ति और सन्यासी। ठीक है, तो गृह त्याग जब घर से बाहर निकले तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या लिया गया? तो घोड़ा लिया गया। ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध वृक्षी के नीचे, बोध गया में, जिसका अन्य नाम वहाँ का लोकल अगर देखा जाए तो वो था उर्बेला। तो उर्बेला, ठीक है, जो कहाँ स्थित है? तो बोध गया में स्थित है। और बोध गया कहाँ है? बिहार में है। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष का नाम है बोधि वृक्ष, उस वृक्ष का नाम है। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे, इसलिए ज्ञान का जब संबंध आएगा प्रतीक के रूप में तो पीपल हो जाएगा। ठीक है, निर्माण की बात होगी, जब इनको निर्माण का मतलब हो गया, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो ये क्या छोड़ के निकले? पद चिन्ह छोड़ के निकले, उसको निर्माण कहा गया। एक शब्द है महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण को अगर देखा जाए तो इनको महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्माण इनको हुआ था कुशीनगर के, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, मल्लों की राजधानी थी। तो जब वहाँ पे उनकी मृत्यु होती है तो उस मृत्यु को क्या संज्ञा दी जाती है प्रतीक के रूप में? तो उनको घटना कहा जाता है महापरिनिर्माण की घटना होती है। तो ये आपका था जन्म, गृह त्याग, ठीक है, ज्ञान और निर्माण और महापरिनिर्माण। महाभिनिष्क्रमण देखे होंगे, जब गृह त्याग करते हैं तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब पहला उपदेश देते हैं तो आपने देखा धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु होती है तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इन सारे तथ्यों को आप ध्यान रखना। इसके आगे देखते हैं, राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ पे व्यतीत किया गया? तो कहाँ व्यतीत किया गया? राजगृह में व्यतीत किया गया। मगध के राजा बिंबिसार उनके निवास के लिए, यानी कि गौतम बुद्ध के रहने के लिए क्या बनवाया था? तो बेड़ुवन महाविहार का निर्माण करवाया गया था। बेड़ुवन महाविहार किसके द्वारा बनवाया गया? तो मगध के राजा बिंबिसार द्वारा बनवाया गया। और किसके लिए? तो गौतम बुद्ध के निवास करने के लिए बनाया गया। ठीक है, राजगिरी से चल के बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे। अब आप देख रहे होंगे ये सर्वप्रथम बिहार के लुम्बिनी से निकले थे, ठीक है, और वैशाली गए थे, उसके बाद राजगिरी गए थे, उसके बाद उर्बेला गए, उर्बेला यानी कि बोधगया गए, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये देखिए इनका वापस भी आने का क्रम देखिए। ठीक है, कहाँ जाते हैं? सर्वप्रथम वाराणसी में आते हैं और पहला आपका, ठीक है, उपदेश देते हैं जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। उसके बाद ये फिर अपने दिशा में जिसे जैसे आए थे वैसे वैसे वापस होना शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम राजगीर गए, जहाँ दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल व्यतीत किए। और राजगीर के बाद वैशाली जाते हैं। ठीक है, फिर उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये वैशाली जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने कौन सा वर्षा काल व्यतीत किया? तो 5वां वर्षा काल इन्होंने वहाँ पे व्यतीत किया। ठीक है, और लिच्छवियों यानी कि वहाँ पे कहाँ, वैशाली पे किसका शासन था? तो लिच्छवियों का शासन था। और लिच्छवियों ने उनके निवास स्थान के लिए कौन सा महावन का प्रसिद्ध यानी कि कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, जहाँ पे बुद्ध निवास किए। ठीक है, इसके पहले आपने देखा कि राजगिरी जब पहुँचे थे तो राजगिरी में वहाँ के शासक जो बिंबिसार थे वो उनके लिए क्या बनवाए थे? तो उनके लिए बेड़ुवन महाविहार बनवाए थे। और लिच्छवियों ने कौन सा महाविहार बनवाया? तो कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया गौतम बुद्ध के रहने के लिए।
और कौन सा वर्षा काल व्यतीत किए वैशाली में? तो 5वां वर्षा काल व्यतीत किए। इसके पहले राजगृह थे तो वहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल व्यतीत करते हैं। ठीक है। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में महिला प्रवेश, महिलाओं को सर्वप्रथम शिक्षित या महिला प्रवेश कब हुआ, यानी कि कहाँ हुआ? तो वो आपका होता है वैशाली में। वैशाली एक ऐसा स्थान है जहाँ बौद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये भी पूछा हुआ है। तो नगर वधू आम्रपाली उनके शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं के को प्रवेश में, यानी कि संघ में प्रवेश की अनुमति दी। किसके कहने पे? अपने शिष्य आनंद के कहने पे। ठीक है। और कौन से वर्ष? तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, ये भी ध्यान रखिए। और महिलाओं का संघ में प्रवेश होता है कहाँ पे? तो वैशाली में होता है। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। कहाँ पे? वैशाली में महिलाओं का बौद्ध संघ में प्रवेश होता है। ठीक है। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। यानी कि बौद्ध धर्म में प्रथम महिला जो बौद्ध संघ में प्रवेश करती है वो कौन थी? तो बुद्ध की मौसी थी, जिनका नाम क्या था? इनका लालन पालन करने वाली तो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। ये इंपॉर्टेंट है। देवदत्त इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये गौतम बुद्ध के रहते हुए, ठीक है, बौद्ध धर्म का ये प्रमुख बनना चाहता था। देखते हैं आगे इनके बारे में। तो देवदत्त जो था बुद्ध का चचेरा भाई था। यह उनके अवगत बना पहले। ठीक है, पहले इनका सपोर्टर बना, फिर बाद में जब ये इनका, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख नहीं बन पाता तो उनका विरोधी बन जाता है। ठीक है। वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटा के स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। कौन? देवदत्त। किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कोसल राज्य में कहा? तो कोसल राज्य के श्रावस्ती में होता है। और बौद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया जाता है? तो सारनाथ में दिया जाता है। ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया जाता है। और सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला उपदेश तो सारनाथ और सर्वाधिक उपदेश तो श्रावस्ती हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। बुद्ध ने कहा कितने वास किए? तो 21 वास किए। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये कहाँ की बात हो रही है? तो कोसल राज्य के श्रावस्ती की बात हो रही है। ठीक है। कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतुवन विहार प्रदान किया। जेतुवन विहार कहाँ प्रदान किया? तो कोसल राज्य में, यानी कि श्रावस्ती में प्रदान किया गया। भरहूत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख किया हुआ है कि कौन? अनाथ पिंडक द्वारा, ठीक है, जेतुवन विहार बौद्ध धर्म के लिए प्रदान किया गया। इसका उल्लेख किसमें है? तो भरहूत स्तूप में, भरहूत स्तूप जो है उसमें इनका उल्लेख किया गया इस बात का। इसमें जेतुवन अनाथ पिंड को देती कोटि सम्मतेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। क्या मिलता है इसमें? जेतुवन अनाथ पिंड को देती कोटि सम्मतेन केता का उल्लेख मिलता है। ठीक है। कोसल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि कोसल नरेश जो प्रसेनजित थे वो क्या करते हैं? तो बुद्ध गौतम बुद्ध के शिष्य के रूप में अपने आप को, ठीक है, शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं। संघ के लिए पुब्बा राम, यानी कि पूर्वा राम नामक विहार बनवाया गया। किसके द्वारा? प्रसेनजित के द्वारा बनवाया गया। किसके लिए? तो बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध के निवास के लिए। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा काल वैशाली में बिताया। बिल्कुल ध्यान रखिए, 5वां वर्षा काल कहाँ बिताए थे? तो वैशाली में बिताए थे। अंतिम वर्षा काल कहाँ बिता रहे हैं? तो वैशाली में बिता रहे हैं। महिलाओं का प्रवेश कहाँ होता है? तो वैशाली में होता है। और गौतम बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे, ठीक, अलार कालाम, वो कहाँ मिले थे? तो वो वैशाली में मिले थे। तो इनको आप ध्यान रखिए। ठीक है। अपने मत के प्रचार करते हुए वो मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं। ठीक है। जहाँ वो चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे और उनसे बुद्ध को सूकर मद, यानी कि सुअर का, ठीक है, मांस जो था खाने को दिया। और उसके बाद रक्तिसार हो गया, इनको रक्तातिसार हो जाता है। जिसके बाद वो कुशीनारा, पावा से कहाँ चले जाते हैं?
तो कुशीनारा चले जाते हैं। ठीक है, और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा अपना अंतिम उपदेश कहाँ किसको दिया गया? तो सुभद्र को दिया गया। कहाँ दिया गया? तो कुशीनारा दिया गया, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, तो कुशीनारा में दिया। गौतम बुद्ध को देखिए कौन सी बीमारी थी? तो रक्तातिसार की बीमारी थी। ठीक है, अंत जीवन के अंतिम क्षण में। और किसके द्वारा? तो देखिए यहाँ पे चुन्न नामक जो लोहार था उसके द्वारा अंतिम बार इनके भोजन किए थे। ठीक है, जिसके बाद इनको रक्तातिसार हो गया था। उसके बाद ये कुशीनारा चले जाते हैं, जहाँ पे अपने अंतिम शिष्य सुभद्र को, ठीक है, उपदेश देते हैं। और उसके बाद कुशीनारा में ही जो मल्लों की राजधानी थी, ठीक है, मल्ल गणराज की राजधानी थी, वहाँ पे 483 ईसा पूर्व में मात्र 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिया। ठीक है, और जब शरीर इन्होंने त्यागा तो उसको क्या कहा गया? तो बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। देखिए 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 80 वर्ष की अवस्था में। जब मृत्यु होती है तो उनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु कहाँ होती है? तो कुशीनारा यानी कि वर्तमान कुशीनगर उत्तर प्रदेश के। और यह क्या थी? तो ये उस टाइम पे मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, अंतिम भोजन किसके द्वारा किया जाता है इनका? तो चुन्न नामक जो वो था, ठीक है, लोहार था, उसके द्वारा अंतिम भोजन किया जाता है। कौन सी बीमारी होती है? तो रक्तातिसार की बीमारी हो जाती है। अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताया जाता है? तो अंतिम वर्षा काल वैशाली में बिताया जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम क्या है? तो मगध के नरेश, अजातशत्रु। जब इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके शरीर के दावेदार के रूप में कौन कौन होते हैं जो चाहते हैं कि उनके शरीर को हम लेके आए? ठीक है, तो मगध के नरेश अजातशत्रु, वैशाली की लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य जहां इनका जन्म हुआ था, रामगाम के कोलिये इनकी माता से संबंधित, अलकप के बुली, और पिप्पल वन के मौर्य जो थे मौर्य वंश से संबंधित है, और बेट्ठ द्वीप के ब्राह्मण। टोटल 8 लोगों द्वारा इनके शरीर पे, ठीक है, शरीर कब पाने के लिए दावा किया जाता है। नेक्स्ट होगा आपका, बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। जब इन प्रथम उपदेश देते हैं, कहाँ देते हैं? तो सारनाथ में देते हैं। ऋषिपत्नम, सारनाथ वर्तमान में कहाँ है? तो वाराणसी में स्थित है। तो उसको क्या संज्ञा दी जाती है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। उद्देश्य जो दिया गया था प्रथम, वो किससे संबंधित था? तो दुख और दुख के कारण से संबंधित थे, तथा उनका क्या समाधान है इससे संबंधित थे। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो 4 आर्य सत्य कहा जाता है जो उसमें उपदेश दिए। और ये 4 आर्य सत्य क्या है? तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है, जो प्रथम उपदेश में इन्होंने बात की थी। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तो अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, अर्थात दुख के मूल कारण जो है उसको अगर विनाश करना है, उसको खत्म करना है, तो उसका क्या है? तो उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताए। ठीक है, और अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या बताया इन्होंने? तो वो अष्टांगिक मार्ग जो इस प्रकार है, देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 4 उपाय, 8 उपाय बताए। ठीक है, कि अगर आपको दुखों से, संसार के दुखों से, ठीक है, निकलना है तो ये 8 उपाय, जिसको अष्टांगिक मार्ग की संज्ञा दी गई। बुद्ध अपने मत को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे। कौन से? तो भिक्षु या भिक्षुणी वर्ग तथा उपासक या उपासिकाएं। भिक्षु या भिक्षुणी वर्ग जो थे ये घूम टहल के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, और दूसरे एक वर्ग थे उपासक या उपासिकाएं थे, ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म में सम्मिलित थे। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। ये गृहस्थों की बात हो रही है, ठीक है, उसे उपासक धर्म कहा गया। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है?
तो बुद्ध, धम्म और संघ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 एग्जाम में पूछा हुआ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बौद्ध संगीतियां कुछ देखेंगे। कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उसको थोड़ा सा देखेंगे। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के बाद। 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं। जो मृत्यु के 483 ईसा पूर्व में ही आप जानते होंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति होती है। और कहाँ होती है? तो राजगृह में होती है प्रथम बौद्ध संगीति। और किसके शासन काल में होती है? तो अजात शत्रु के शासन काल में होती है प्रथम बौद्ध संगीति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो महाकश्यप या, ठीक है, महाकश्यप या महाकश्यप दिया हुआ है, दोनों नाम दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिए। तो महाकश्यप द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा सकती है। ठीक है, की गई। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, राजगृह में, अजात शत्रु के शासनकाल में, और अध्यक्षता की जाती है महाकश्यप द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों बौद्ध संगीति, आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, एकदम आपको याद होना चाहिए, और लास्ट में हम याद भी करा देंगे आपको। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति को अगर देखा जाए तो द्वितीय बौद्ध संगीति इसके 100 वर्ष बाद होती है। पहला 483 ईसा पूर्व में होती है, तो द्वितीय 383 ईसा पूर्व में होती है। और कहाँ होती है? तो ये वैशाली में होती है। और किसके शासनकाल में होती है? तो कालाशोक के शासनकाल में होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन की जाती है, किसके द्वारा? तो इसकी अध्यक्षता देखिए सुबुकामी दिया हुआ, सर्वकामी आप याद कीजिए, ठीक है, मिसप्रिंट होगा, तो सर्वकामी इनका नाम था, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तृतीय बौद्ध संगीति को अगर देखा जाए तो ये मान सकते हैं कि 247 ईसा पूर्व यानी कि 250 ईसा पूर्व में इनका तृतीय बौद्ध संगीति हुई। और कहाँ होती है? तो पाटलिपुत्र में होता है। और किसके शासनकाल में होता है? तो अशोक के शासनकाल में होती है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो मोगल तिस्य पुत्र द्वारा की जाती है। मोगल पुत्र तिस्य द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगला आपका चौथा बौद्ध संगीत है। ठीक है, और ये कब होता है? तो ईसा की प्रथम शताब्दी में चौथा बौद्ध संगीत होता है। और कहाँ होता है? तो कुंडल वन में होता है, जो कश्मीर में स्थित है। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। और अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो वसुमित्र अथवा अश्वघोष दोनों द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अब आप देखेंगे ये बौद्ध संगीतियाँ जो हैं राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, तीन के तीनों बिहार में स्थित है, किंतु जो कुंडल वन है ये कश्मीर में स्थित है। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी बौद्ध संगीति थी जो बिहार से बाहर हुई थी? तो वो आपका हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। दूसरी बात अगर इसके बारे में देखा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है? ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व और ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी। याद करने का अगर ट्रिक देखा जाए चारों को क्रम से, तो ये देखिए चारों के शासक जो हैं क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो इसका ट्रिक ये होगा, देखिए आप याद कीजिएगा, राजा साली को पटा के वन में घुमाने ले गया। ठीक है, तो पहला राजा से हो जाएगा राजगिरी में पहला होता है, दूसरा साली से वैशाली हो जाएगा, पटा के हो जाएगा पाटलिपुत्र, और चौथा हो जाएगा आपका जो कुंडल वन है वो वन से हो जाएगा आपका कुंडल वन। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चारों बौद्ध संगीतियाँ याद करने का क्रम हो जाएगा। पहला कहाँ होता है? तो राजा यानी कि राजगिरी में होता है, दूसरा साली से वैशाली हो जाएगा, तीसरा पटाक के मतलब हो जाएगा पाटलिपुत्र, और वन से कुंडल वन। आपका ये चारों आपका याद करने का ट्रिक हो। और इसके सामने आप क्रम से लिख देंगे अका अक, आ से हो जाएगा आजाद शत्रु, ठीक है,
अका से आज से आजाद शत्रु हो जाएगा, का से आपका काला शोक हो जाएगा, आ से अशोक हो जाएगा और का से फिर कनिष्क हो जाएगा। तो ये आपका चारों बौद्ध संगीतियाँ याद करने का क्रम था। अभी तक आपने जो चारों बौद्ध संगीतियाँ देखी, तो अंतिम जो बौद्ध संगीति थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, पहले एक को कहा जाता है हीनयान, दूसरे को कहा जाता है महायान। तो सर्वप्रथम हीनयान को देखते हैं। तो परंपरागत नियम अर्थात ऐसे नियम, ठीक है, जो बुद्ध द्वारा बना दिए गए या बौद्ध संघ द्वारा उस टाइम पे बना दिए गए, सिर्फ उनका पालन पोषण करना, ठीक है, और उसमें परिवर्तन नहीं करना, तो उसको कहा गया कब? तो उसको हीनयान कहा गया। और इस संप्रदाय को अस्थाविर या थेरावादी भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिए। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका नेतृत्व महाकच्चायन द्वारा किया गया। हीनयान का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो महाकच्चायन द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एक था दूसरा समुदाय, ठीक है, जो दूसरा परिवर्तित होता है, वो परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाला था, और उसको क्या कहा गया? तो महायान कहा गया, और उस संप्रदाय को महायान या महासांघिक कहा गया। ठीक है, अर्थात जो परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार किए वो महायान महासांघिक कहलाए, और जो बुद्ध या बौद्ध संघ द्वारा नियम बना दिया गया, भविष्य में उन्हीं का लाभ पालन पोषण होगा, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा, उसको स्वीकार करने वाले क्या कहे? अस्थाविर या हीनयान कहलाए। ठीक है, तो दो संप्रदायों में विभाजित होता है, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म दो पार्टों में, हीनयान और महायान में विभाजित होता है। ठीक है, इनका नेतृत्व जो महायान का था, उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो महाकश्यप ने किया। और जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, तो इसी महायान महासंघिकों का सबसे बोलबाला था। ठीक है, महायान वालों का। अगला देखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में किसको अपनाया? तो संस्कृत को अपनाया। ठीक है, और इस यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, जिसको आपने ऊपर देखा। नेक्स्ट देखते हैं, धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ थे, ठीक है, उनको क्या कहा गया? तो उनको त्रिपिटक की संज्ञा दी गई। त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, और इनके बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक की संज्ञा दी गई। यह किस भाषा में था? तो यह पाली भाषा में रचित था। ठीक है, तथा बुद्ध के महान परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को एकत्रित करके किसमें रखा गया? तो त्रिपिटक की रचना की गई और उसमें रखा गया। और इस त्रिपिटक को तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, संकलित कर तीन भागों में बांटा गया, और इन्हें क्या नाम दिया गया? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया, और विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक के रूप में। ठीक है, सर्वप्रथम देखते हैं विनय पिटक में क्या था। तो विनय पिटक में संघ के नियम थे। ठीक है, संघ के नियम थे तथा दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह किसमें था? तो विनय पिटक में थे। सूत्र पिटक में क्या था? तो सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, अभिधम्म पिटक की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किसमें है? तो ये अभिधम्म पिटक में है, यानी कि उसके दर्शन जो हैं बौद्ध धर्म के, वो अभिधम्म पिटक में है। नियम कानून विनय पिटक में है, और गौतम बुद्ध के जो विचार हैं यानी कि उपदेश हैं, वो कहाँ पे है? तो वो सूत्र पिटक में है। अगला देखते हैं इनके बारे में, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं और उनके रचनाकार कौन है उनको देखते हैं। तो मिलिंद पन्नो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके रचनाकार कौन है? तो नागसेन द्वारा इनकी रचना की गई, मिलिंद पन्नो की। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारपुत्र परिकरण, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो अश्व घोष द्वारा इसकी रचना की जाती है। माध्यमिक कारिका की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो नागा अर्जुन द्वारा की जाती है। विशुद्ध मग्न की रचना की जाती है बुद्ध घोष द्वारा। अभिधम्म कोश की रचना की जाती है वसुमित्र द्वारा। इसमें से अभिधम्म, माध्यमिक कारिका, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और मिलिंद पन्नो, ये चार पांच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना इसका मुख्य अर्थ है। ठीक है, भूमि स्पर्श जो मुद्रा है, ठीक है, वो सारनाथ में बुद्ध की गुप्त काल से संबंधित मुद्रा है। गौतम बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो कहाँ है? तो सारनाथ में स्थित है, और इसका निर्माण कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था।
ठीक है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन सा था? तो नालंदा था, वल्लभी जो गुजरात में स्थित है वो था, और विक्रमशिला है। ठीक है, ये विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में स्थित है, नालंदा भी बिहार में स्थित है, और वल्लभी जो है ये गुजरात में स्थित है। तो ये बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। अगला देखते हैं, नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा था, महायान और हीनयान। तो जो महायान की शिक्षा दी जाती है वो कहाँ दी जाती थी? नालंदा में दी जाती थी, और जो हीनयान की शिक्षा दी जाती थी वो आपके वल्लभी गुजरात में दिया जाता था। इसको आप ध्यान रखिए। विक्रमशिला अगर, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको भी आप याद कीजिए। ये कौन था विक्रमशिला विश्वविद्यालय या महाविहार? तो बौद्ध धर्म का केंद्र था। ठीक है, उसने यहाँ मंदिर और मठ भी बनवाए तथा 5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासन समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुप्त शासन यानी कुमार गुप्त जो थे, ये देखिए सर्वप्रथम कुमार गुप्त द्वारा नालंदा बौद्ध विहार को दान किया गया। ठीक है, तो कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त नाम था, गुप्त शासक थे, उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय किसका केंद्र था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हीनयान और महायान में क्या अंतर था उसको देख लेते हैं। ठीक है, 2 संप्रदाय थे, हीनयान महायान, और हीनयान की क्या विशेषता थी और महायान की क्या विशेषता उसको देखते हैं। जो हीनयान का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो निम्न मार्ग होता है, जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग से है। ठीक है, हीनयान के बारे में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में सिर्फ माना गया हीनयान में, और जबकि महायान के लोग क्या माने? महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में माने। ठीक है, यह व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात व्यक्ति पर केंद्रित था, तथा इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ये किसका मानना था? ये हीनयान का मानना था। महायान की मानना अगर देखें तो ये परोपकार अथवा परसेवा पर आधारित था, तथा इसका उद्देश्य क्या था? समस्त मानव जाति का कल्याण करना। नेक्स्ट देखें, जो हीनयान था ये मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता था, किंतु महायान जो था ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ठीक है, जबकि हीनयान था ये आत्मा में विश्वास नहीं करता था। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक था, जबकि महायान क्या था? सरल, सर्वसाधारण एवं सुलभ था, तथा भिक्षु के साथ साथ समान उपासक को भी इसमें महत्व दिया गया था। आदर्श अगर देखा जाए तो हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, जबकि महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व। ठीक है, के प्रमुख संप्रदाय अगर देखा जाए तो वैशेषिक और सैद्धांतिक थे। ये किसके थे? तो ये हीनयान से संबंधित थे। जबकि इसके प्रमुख संप्रदाय अगर देखा जाए तो शून्यवाद अथवा विज्ञानवाद जो है ये महायान के संप्रदाय थे। ठीक है,